अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन देसी तड़का मास्टर। आज जो बहुत अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू का पराठा। ठीक है, आलू का पराठा हम किस तरीके से बनाते हैं और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं मैं आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो सबसे पहले है आलू। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, साथ में मैंने टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया और साथ में पुदीना लिया है। इसके साथ ही मैंने जो मसाले लिए हैं वो नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च और खुश्क धनिया है। अब मैं सबसे पहले इसको देखिए मैंने कांटा लिया है, इसकी मदद से मैं इसको यूं पेस्ट बना लूँगी इसका। अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना है ताकि रोटी में जाके कोई मसला ना करे। अगर ये सही तरह से नहीं होगा क्रश तो फिर रोटी अच्छी नहीं बन पाएगी, आपकी रोटी फट भी जाएगी। देखिए ये बहुत अच्छे से क्रश हो चुका हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए टमाटर, पुदीना, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च। ये तमाम चीज़ें साथ में इसके ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही ये तमाम मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इनको मिक्स करती हूँ और मिलती हूँ इनके मिक्स करने के बाद। हमारी डो बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, साथ में मैंने जो है वो दो पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, डो गूंदी थी, उसके दो पेड़े बनाए हैं। ठीक है, अब इसको उसके अंदर लगाऊंगी और फिर जो है वो उसकी रोटी बनाऊंगी। इसमें सबसे पहले घी लगाऊंगी मैं। इसके बाद ये जो मैंने मसाला बनाया है आलू का ये इसके अंदर लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है ताकि वो इतने में गर्म हो जाए। अब जो मैंने दूसरा पेड़ा बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा हाथों की मदद से बेल के बड़ा कर लिया है, तो वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये कम्प्लीटली कवर होना चाहिए। अगर ये कवर नहीं होगा तो साइडों से जो आलू का पेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। मैं इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाऊंगी और इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी।